हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजीत कुमार सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग घड़ी पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आज हमारी तीसरी क्लास होगी। इसके पहले वाली क्लास में हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं। एक कंडीशन ये होती है, एक बार आपस में क्या होती है, दोनों सुइयां मिलती हैं। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर 0 मिनट की दूरी, 0 मिनट की दूरी और 0 अंश का कोण बनता है। पहली कंडीशन ये है कि हर घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं और इस समय इनके बीच में 0 मिनट की दूरी और 0 अंश का कोण बनता है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, एक बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं और इस समय इनके बीच 180 अंश का कोण बनता है। कितना कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। तीसरी कंडीशन क्या थी कि प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां दो बार, कितनी बार? दो बार आपस में समकोण बनाती हैं और इस समय इनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। तो जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो उनके बीच कितने अंश का कोण होगा? 0 अंश का। और जब विपरीत होंगी तो उनके बीच में 180 अंश का कोण बनेगा। और जब दोनों सुइयां अर्थात घंटे और मिनट वाली समकोण बनाएंगी तो 90 अंश का कोण बनेगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, एक फार्मूला यूज करेंगे। सूत्र है हमारा m बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। m बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस एंगल। देखिए, जहां पर यम क्या होता है? यम होता है मिनट। यम क्या होता है? मिनट होता है। और H1 क्या होता है? H1 होता है पहला घंटा। H1 क्या होता है? पहला घंटा। और A बराबर क्या है? A बराबर है कोण या एंगल। तो फार्मूला क्या है? m बराबर 2/11 ब्रैकेट में H1 गुणे 30 प्लस माइनस कोण या एंगल। तो यहां पर जब दोनों सुइयों को मिलने की बात करेगा तो कोण के स्थान में क्या रखे हैं हम लोग? 0 अंश रखेंगे। और यहीं पर बोल देगा कि कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो यहां पर क्या रखेंगे? 180 अंश। और जब समकोण के बारे में बोलेगा तो यहां पर कितना रखेंगे? 90 अंश। अर्थात दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है तो यहां पर रखेंगे उसका मान। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? कब आपस में मिलेंगी? या ऐसे पूछ सकता है, कब आपस में मिलेंगी, या कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? या ऐसे पूछ सकता है, कब समपाती होंगी? कब समपाती होंगी? देखिए, पूछ लेगा 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, या कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी, या कब दोनों सुइयां एक दूसरे के समपाती होंगी। समपाती मतलब होता है समीप होना एकदम। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहां पर 3 और 4 के बीच पूछा है। 3 और 4 के बीच में पहला घंटा क्या है? 3 है। फार्मूले पर रखते हैं। m बराबर 2/11 H1 क्या है? हमारा पहला घंटा है। तो 3 और 4 के बीच में पहला घंटा क्या होता है? 3 होता है। यहां रख देंगे 3 गुणे 30 और यहां पर क्या होगा? प्लस माइनस।
अब बताइए, जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 0 अंश का। तो यहां पर क्या रख देंगे हम लोग? 0 अंश रख देंगे। तो होगा m बराबर 2/11। पहले कोष्ठक हल किया जाता है, 30 तिहाई 90, या यहां पर क्या करोगे आप? यहां गुणा मान लो, तो ये 30 तिहाई कितना हो गया? 90 हो गया। m बराबर क्या हो गया? 90 दूना 100, 80/11 बराबर क्या हो गया? तो 11 इक्यानम, 11 कितना बच गया? 18 में ले जाएंगे, 11 इक्यानम, 11 7 बचा, बन गया 70, 11 छका 66, कितना शेष बचा? 4। तो 16 सही 4/11 मिनट। क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे थे? यही निकाल रहे थे, मिनट निकाल रहे थे। लेकिन अगर पूरा आंसर लिखना हो तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 और 8 बजे के मध्य घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगी? कब एक दूसरे के संपाती होंगी? देखिए, रखेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर 2/11। h1 क्या है? पहला घंटा, तो पहला घंटा क्या है? 7 है, तो 7 गुणे 30, और प्लस माइनस कितना रखेंगे? यहाँ पे 0 रखेंगे, क्योंकि पूछा क्या है? कब एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती मीन्स क्या हुआ? ये घंटे की छोटी सी हो गई और ये क्या हो गई? मिनट वाली हो गई। ये छोटी सुई और ये वाली क्या है? मिनट वाली। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण बनेगा। तो हल करेंगे तो m बराबर क्या हो गया? 2/11, यहाँ गुणा लगाएंगे, 7 × 21 210, तो m बराबर क्या हो गया? 2 शून्य शून्य, 2 इक्यानम 2 और 2 दूना 4, 420/11। m बराबर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 42 ज्यादा ना हो, तो 11 तिया 33, कितना बचा? 7 2 9, बन गया 90, 11 8 88, कितना बचा? 2/11 मिनट। मिनट तो आ गया 38 सही 2/11 मिनट, लेकिन लिखेंगे क्या हम लोग? लिखेंगे 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। तो 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, या दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का कोण बनेगा, अथवा 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर एक दूसरे के संपाती होंगी। लिखिए, फिर इसको घड़ी में दिखाते हैं। देखिएगा, घड़ी में बज रहा है 7, और पूछा क्या था? पूछा कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी। देखते हैं 7 और 8 के बीच कब मिलती हैं। यहां पर मिली आके,
यहाँ पर मिली। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, 7:38 सही 2/11 मिनट। यहाँ पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या हुई, मिल गई, और यहाँ पर इनके बीच में कितना कोण है, 0 अंश का कोण है। इसके पहले जो पढ़ाए थे हम 3 और 4 बजे के बीच में, क्या पढ़ाए थे, 3 और 4 बजे के बीच में, तो देख लेते हैं उसको भी। देखिए जैसे 3 बज गया है, अब बोले थे 3 और 4 के बीच में कब मिलेंगी, देखिएगा यहां पर मिलेंगी आके 3:15 से कुछ आगे। तो आंसर क्या आया था, 3:16 सही 4/11 मिनट। इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर कुछ भी कोण पूछ सकते, मान लो पूछ लिया कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 20 अंश का कोण बनाएंगी। तो यहां पर जो दिया है आपका एंगल, इसके स्थान पे क्या रख देंगे हम लोग, 20 अंश रख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 8 और 9 बजे के मध्य, 8 और 9 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब एक दूसरे के, कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। अब विपरीत दिशा मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर घंटे वाली सुई है तो यहां पर क्या हो जाए, मिनट वाली सुई हो जाए। तो इनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। चाहे ऐसे पूछ ले कब विपरीत दिशा में होंगी, या ऐसे पूछ ले कब 180 अंश का कोण बनाएंगी, या ऐसे पूछ ले कि दोनों सुइयां कब एक सरल रेखा में होंगी। रखते हैं m बराबर क्या होगा, 2/11। h1 क्या है, पहला घंटा क्या है, 8 है, 8 गुणे 30। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में यहाँ एंगल कितना रहता था, एंगल रहता था 0। तो यहाँ पर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कब प्लस यूज करेंगे और कब माइनस यूज करेंगे। तो इसको देखिएगा, यहाँ पे 8×3 = 24, ये हो जाएगा 240, अर्थात इसको और इसको मिलाने पर कितना हो रहा है, 240। और यहाँ पर कोण कितना रहेगा, कोण कितना रहेगा, 180 अंश। तो अगर ये h1 गुणे 30 कोण से ज्यादा है तब तो लगेगा माइनस, और अगर h1 गुणे 30 कोण से क्या है, कम है, तब क्या लगेगा, प्लस लगेगा। फिलहाल यहां पर क्या है, 8×3 = 24, ये बनेगा 240। अब बताइए 240 में से 180 आराम से क्या होगा, घट जाएगा। 240 में से क्या होगा, 180 घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे। लेकिन लेकिन समझिएगा, अगर यहीं पर कितना होता, अगर यहीं पर होता 4, तो 4 3 12, 120। अब बताइए 120 में से 180 माइनस होता, ना होता, तब क्या यूज करते हम लोग यहाँ पर, तब हम लोग यहाँ पर यूज करते प्लस। फिलहाल यहाँ पे क्या है, 8 है, और 8×3 = 24, 240 हो जाएगा, और 240 में से 180 आराम से घट जाएगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। तो हो जाएगा m बराबर 2/11। ये हो गया 240 माइनस 180, और जब 240 में से 180 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। m बराबर कितना हो गया, 60 दूनी 120/11 बराबर क्या हो जाएगा, 10 सही 10/11 मिनट। तो आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा आप लोग, लिख लीजिए 4 और 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब एक दूसरे के सरल रेखा में होंगी। 4 और 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब एक दूसरे के सरल रेखा में होंगी। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसे बदल देते हैं।
क्या करेंगे, बदल देंगे। अब यहाँ पर H1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 3 12, मतलब ये हो गया 120। अब बताइए 120 में से 180 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ पे क्या लगे यूज कर लेंगे हम लोग, प्लस। अगर इन दोनों से H1 गुणे 30 से 180 घट जाएगा तब तो माइनस यूज करेंगे। अगर H1 गुणे 30 से 180 नहीं घटेगा अर्थात ये संख्या छोटी रहेगी तब क्या यूज करेंगे, प्लस। तो क्या कर देंगे, m बराबर 2/11 और ये हो गया 120 प्लस 180, m बराबर क्या हो गया 2/11 और यहाँ पर गुणा माना जाएगा, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया और 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2 1 3, कितना हो गया 3 और यह m बराबर क्या होगा 300 दूनी 600/11। हल करेंगे तो 11 पचे 55, 5 बचा बन गया 50, 11 चौ 44, कितना बचा 6/11 मिनट। तो आ गया 54 सही 6/11 मिनट। तो आंसर क्या लिखेंगे, 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होंगी। क्या होंगी, एक सरल रेखा में होंगी। चलिए आगे देखते हैं। ये तो सरल रेखा की बात हो गई। अब बात करते हैं कि दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनाती हैं। दोनों सुइयां कब आपस में क्या करती हैं, समकोण बनाती हैं। तो लिख लीजिए 7 और 8 बजे के मध्य, 7 और 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनाएंगे, कब आपस में समकोण बनाएंगे। कब आपस में समकोण बनाएंगे। देखिए अब आपको बताए थे कि 1 घंटे में कितना समकोण बनता है, 1 घंटा बराबर 2 समकोण। 1 घंटा में कितना समकोण बनता है, 1 घंटे में बनता है 2 समकोण। इसका मतलब इसका आंसर भी 2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको करेंगे क्या, हम लोग 2 पार्ट में कर लेते हैं। देखिए एक बार यहां पर प्लस करके लगाएंगे सवाल और एक बार यहां पर माइनस करके लगाएंगे। एक फार्मूला रखेंगे m बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस ए कर देंगे और एक बार क्या करेंगे m बराबर 2/11 H1 गुणे 30 माइनस एंगल। जब 1 घंटे में 2 समकोण बनता है इसका मतलब प्रश्न भी 2 बार हल होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब यहां पर रखते हैं तो m बराबर क्या हो गया 2/11, ये पहला घंटा क्या है 7 है, तो 7 गुणे 30 और प्लस 90, तो m बराबर कितना हो गया 2/11, ये हो गया 210 प्लस 90 और 210 में 90 ऐड करें कितना हो जाएगा 300 और 300 दूना कितना हो गया 600, तो 600/11 बराबर हो गया 11 पचे 55, 5 बचा बन गया 50, 11 चौक 44, 6/11 मिनट। देखिए एक आंसर क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा हमारा 7:54 सही 6/11 मिनट। एक आंसर क्या होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 7:54 सही 6/11 मिनट पर समकोण बनाएंगी। अब दूसरा देखते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/11, ये हो गया पहला घंटा 7 गुणे 30, अब यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 90 कर देंगे, तो m बराबर 2/11 210 माइनस 90, और जब 210 में से माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, ये 0 हो गया और 11 में से 9 गए कितना हुआ 2 और यहाँ पे आ गया 1, कितना हो गया 120। तो m बराबर 2 शून्य 0 2 दूना 4 और 2 का नम 240/11 बदलेंगे, 11 दूनी 22, 2 बचा बच गया 20, 11 का नम 11, 21 सही 9/11 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7:21 सही 9/11 मिनट।
तो एक आंसर हमारा आया है कि 7 सही 54 सही, सॉरी 7 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर एक समकोण बनेगा, और दूसरा समकोण कब बनेगा 7 बजकर 21 से 9/11 मिनट पर। क्योंकि एक घंटे में दो समकोण बनता है तो आंसर भी 2 आएगा। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में विकल्प कैसे दिया गया है, हो सकता है दोनों विकल्प दिए गए हों, या हो सकता है दोनों में से एक विकल्प दिया गया हो। तो जैसे ही फार्मूले पर आप रखेंगे मान, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको दिखता है नहीं आ सकता तो यहाँ माइनस करके इसको लगा लीजिए, और अगर दोनों विकल्प दिया है तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले टाइप पर बात करते हैं। देखिए अगला टाइप क्या है हमारा, अगली हेडिंग है सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। इसके लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, ए बराबर 11m माइनस 60h/2। ए बराबर क्या हो जाए, उसी फार्मूले का पक्षांतर है, इसके पहले जो फार्मूला बताए थे उसी को पक्षांतर करेंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा। क्या है, ए बराबर 11m माइनस 60h/2। जहां पर ए क्या है आपका, ए है कोण या एंगल, एम क्या है, एम है आपका मिनट, और एच क्या है, घंटा है। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 2:10 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2 बजकर क्या पूछा है, 2:10 पर पूछा है। 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम फार्मूले पर रखेंगे तो ए बराबर 11, और यम क्या है, मिनट, तो मिनट कितना दिया है, 10 दिया है, तो 11 गुणे क्या कर देंगे 10 माइनस 60 गुणे एच क्या है, घंटा, तो घंटा कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ कर देंगे 2/2। अब हल करेंगे आगे, तो 11 110 माइनस 120/2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -10/2। घटा लीजिए, रुकिए, -10 हो क्या होगा देख लेते हैं। भाई 0 में से 0 गया, क्या हो गया, 0 हो गया, और 2 में से 1 गया 1, -10 ही होगा। तो कैंसिल करेंगे, 2×5 10, -5 होगा, लेकिन जो एंगल हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। कितना आया आंसर, 5 आया। तो यहां पर नोट लिख लीजिएगा, कोण का मान हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। भले ही आपका आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा था, -5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको आंसर किस में देना है, प्लस में, क्योंकि कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 4:20 पर 4:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश, कितने डिग्री का या कितने अंश का कोण बनेगा, कोण बनेगा, देखते हैं।
तो क्या रखेंगे, a बराबर 11 m, m क्या है आपका मिनट है, m क्या है मिनट, तो मिनट कितना दिया गया है 20, 11 गुणे 20 माइनस 60 गुणे h क्या है आपका घंटा है, तो घंटा कितना दिया गया है 4, 4 और बटे 2, तो 11 दूनी 22, ये हो गया 220 माइनस 6 का 24, 240 बटे 2। अब ये क्या होगा भाई, देखो एक संख्या प्लस में धनात्मक है और ये क्या है ऋणात्मक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में क्या होती हैं घट जाती हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो बताइए 240 में से जब 220 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या 220 है कि 240 है, बड़ी संख्या है 240 किसमें है माइनस में, तो आपका आंसर आएगा माइनस में, माइनस 20 बटे 2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, लेकिन एंगल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 10 डिग्री, सॉरी 10 अंश, कितना अंश हो जाएगा 10 डिग्री या 10 अंश। 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 10 अंश का कोण बनेगा। चलिए भाई एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखिएगा 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, तो क्या होगा a बराबर 11, मिनट कितना दिया है 20 दिया है, माइनस 60, h कितना दिया है 7 दिया है, h कितना दिया है 7 बटे 2, तो a बराबर क्या हो गया 220 माइनस 7×42 420 अपान या बटे 2, ये कितना हो गया 0 में से 0 गया 0, और यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, और 4 में से 2 गया 2, कितना हो गया 200 बटे 2, फिलहाल माइनस में रहेगा, जब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा ये 100 अंश, कितना आ जाएगा 100 अंश, क्योंकि जो डिग्री है अंश है वो हमेशा किस में रहेगा, कोण किस में रहेगा धनात्मक प्लस में रहेगा, माइनस में कोण कभी भी नहीं होता है। अब देखो अगर इसी को हम लोग को देखना हो किसमें घड़ी में, किसमें देखना हो घड़ी में देखना हो, क्या करेंगे देखिए एक घड़ी बना के आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी बना दी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या बोला है 7:20 पर, तो 7:20 कैसे होगा, ये जो घंटे वाली सुई है ये 7 से थोड़ा आगे होगी, 7 से क्या होगी आगे, और 20 क्या होगा मिनट वाली सुई कहाँ होगी 4 पर, तो इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा 7:20, 7:20, मतलब यहाँ पर पूछा इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो भाई आपको क्या बताए थे हम, आपको बताए थे 1 घंटे में कितना खाना होता है 30 खाना, देखो 1 2 3, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 घंटे में कितने खाने होते हैं 30, सॉरी 5 खाने होते हैं, 1 घंटे में कितने खाने 5, और एक खाना बराबर 6 अंश का, ये कितना हो गया ये हो गया 30 अंश का, और ये कितना हो गया ये भी कितना हो गया 30 अंश का, और ये कितना हो गया ये भी कितना हो गया 30 अंश का, तो 30 तिहाई 31 में कितना हो गया 90 अंश हो गया। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ भी टोटल कितना खाना होता है 1 2 3 4, अब यहाँ पर जो ये घंटे वाली सुई 8 7 और 8 के बीच में है, लेकिन एकदम बीच में नहीं है, लगभग क्या होगा 1 खाना 2 खाना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, लगभग 2 खाना क्रॉस किया होगा, तो 10 अंश और ऐड कर तो बराबर कितना हो जाएगा 100 अंश। फिलहाल इसकी सहायता से बहुत एग्जैक्ट आंसर लाना एग्जाम में संभव नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है
फार्मूला याद रखना है। या वैसे भी देखो, अगर मान लो विकल्प दिया गया हो 150 अंश, 140 अंश, 210 अंश और एक क्या दिया हो 100 अंश, तो अगर इतनी जानकारी आपको है कि 1 घंटे में कितना अंश होता है 30, तो 30 अंश यहाँ हो गया, 30 अंश यहाँ, 30 30 60 और 30 कितना हो गया 90, 90 हो गया। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 100 या 105 या 95 के आसपास आएगा। तो उसकी सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। नहीं तो आपको फार्मूला याद ही होना चाहिए, क्या, A बराबर 11m माइनस 60h बटे 2। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।